नमस्कार दोस्तों, मैं दामोदर शर्मा जीके विथ दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में बड़े व छोटे जिलों की उनको ट्रिक से याद करेंगे। समझना आपको एक बार में याद हो जाएगा। दोस्तों देखना, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये तो वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मील में बात करोगे तो 132, 139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों, मील दो प्रकार की होती है। एक धरातलीय मील में, समझना बात को, एक धरातलीय मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं और एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। ये धरातलीय मील की बात कर रहा है। तो ये राजस्थान का किलोमीटर के हिसाब से तो 3,42,239 है, और मील की बात करोगे तो 132, 139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? विश्व के क्षेत्रफल का 0.25% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अच्छा, राजस्थान क्षेत्रफल में देश में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझना, राजस्थान प्रथम स्थान पर आया कब? 1 नवंबर 2000 को, याद रखना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया। और जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो राजस्थान का पहला आ गया। ये बात पूछी हुई है, बीएसटीसी एग्जाम में पूछी हुई है कि राजस्थान से पहले 1 नंबर पर कौन था? मध्य प्रदेश था। तो आप याद रखना, क्षेत्रफल में भारत के बड़े बड़े राज्यों की बात करोगे तो आप देखना, क्रम देखना, क्षेत्रफल में बड़े राज्य कौन कौन से हैं। आप माइंड में सेट करना, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ये क्षेत्रफल में बड़े बड़े राज्य हैं। बात करोगे दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल दुनिया में तो स्थान रखता है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व में इजराइल से 17 गुना ज़्यादा है। इजराइल एशिया महाद्वीप का देश है, पश्चिमी एशिया का। इजराइल से 17 गुना ज़्यादा है। बेल्जियम से 11 गुना ज़्यादा है दोस्तों। भूटान से 8 गुना ज़्यादा राजस्थान का क्षेत्रफल है। भूटान से और भी कई देशों से आगे है दोस्तों। श्रीलंका से 5 गुना ज़्यादा है। नेपाल से 2.5 गुना ज़्यादा है। चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना ज़्यादा है। इंग्लैंड से 2 गुना ज़्यादा है। इंग्लैंड से 2 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, लगभग बराबर आता है, जापान के लगभग बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों, ये बात पूछी हुई है मित्रों, राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? जापान के बराबर है। बात करोगे क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिले की बात करोगे तो सबको पता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है।
और जैसलमेर का आप सबको पता भी है क्षेत्रफल कितना है। जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। मित्रों, जैसलमेर राजस्थान का नहीं, भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तीसरा बड़ा है। आप कमेंट में बताना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा जैसलमेर है, चौथा बाड़मेर है, पांचवा बीकानेर है, छठा जोधपुर है। पहला और दूसरा आप बताना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे छोटा जिला, सबको पता है दोस्तों, धौलपुर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। मित्रों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको समझ में आएगा, बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल में बड़े व छोटे जिले कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल में बड़े जिलों का क्रम देखना, क्षेत्रफल में छोटे जिलों का क्रम देखना, उसकी चर्चा करते हैं। आपको याद होगा, आप ध्यान से समझना इसकी बातों को, क्रम याद रख लेना। आपको कई बार आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्रम भी मिलेंगे, जिलों का, क्षेत्रफल में बड़े और छोटे जिलों का क्रम भी आपको मिलेगा, तो आप उसको समझना। क्षेत्रफल में बड़े व छोटे जिले, एक तरफ बड़े की बात करेंगे, एक तरफ छोटे की बात करेंगे। बड़े की बात करें, सबसे बड़ा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। यहां दोस्तों बात को समझना, जोधपुर चौथा बड़ा जिला है राजस्थान का, नागौर पांचवा बड़ा जिला है, और छठा बड़ा जिला है राजस्थान का चूरू। दोस्तों, जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर का क्षेत्रफल है। बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर का क्षेत्रफल है। दोस्तों, बीकानेर 27,244 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का क्षेत्रफल है। जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर, जोधपुर का क्षेत्रफल है। 17,718 वर्ग किलोमीटर नागौर का क्षेत्रफल है। दोस्तों, चूरू 16,830 वर्ग किलोमीटर, चूरू का क्षेत्रफल है। मित्रों, जब भी आप बात करोगे तो इसके आगे की ओर चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल, इनको बड़ों को याद रखने का क्रम देखिए, जे, बाबी, भाभी नहीं बाबी, जोर से नाच। देखो, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, तो आप इनको ऐसे याद रख लेना। छोटे जिलों की बात करें, छोटे क्षेत्रफल में छोटे, सारी बात करेंगे। धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, धौलपुर। 2 नंबर पे दौसा है, धौलपुर से थोड़ा सा बड़ा है। 3 पे डूंगरपुर है। 4 नंबर पे राजसमंद है, और 5 नंबर पे प्रतापगढ़ है। आप इनको ऐसे याद रख लेना दोस्तों, DDO, DR कॉलेज में गया, DRP कॉलेज में गया, DDO DRP कॉलेज में गया। देखो कैसे याद रखना, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, राजसमंद RP प्रतापगढ़, DDO DRP कॉलेज में गया। इनको याद रखना। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर, दौसा 3432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है,
डूंगरपुर 3770 वर्ग किलोमीटर है, राजसमंद 3860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, प्रतापगढ़ 4117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल प्रतापगढ़ का है। दोस्तों क्षेत्रफल में ये बड़े ज़िले हैं, ये छोटे ज़िले हैं, इनके ट्रिक से याद रख लेना। DDO DRC कॉलेज में गया या जे भाभी जोर से नाच, इनका क्षेत्रफल बड़े एक एक का तो आप याद रखना, धौलपुर और जैसलमेर का, ये याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है। अब बात करते हैं, देखो दोस्तों जैसलमेर का क्षेत्रफल, यहाँ पर बात को समझना, जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। मित्रों परीक्षा में आपको ये पूछा जाएगा 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। एक ही जिला 10% से अधिक, और वो भी कौन सा है, जैसलमेर जिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है। धौलपुर का क्षेत्रफल मतलब एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा 1% से कम क्षेत्रफल वाला राजस्थान का कौन सा जिला है, और 1% से कम वाला राजस्थान का जिला कौन सा होगा, धौलपुर होगा। तो दोस्तों एक बात और समझना यहाँ पर, ये जैसलमेर धौलपुर का कितना गुना ज़्यादा है। ये जैसलमेर धौलपुर का लगभग 12.67 गुना ज़्यादा है। ये भी बात पूछेगा, यहाँ पर गौर करना बात को। जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है, और धौलपुर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.89% है। जैसलमेर राजस्थान धौलपुर से बड़ा कितना, 12.67 गुना ज़्यादा आपको बड़ा मिलेगा। दोस्तों एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे इसकी चर्चा करते हैं। और आपको समझ में आया होगा, क्रम दोबारा देख लेना, इनको याद रखना एक बार मित्रों। आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों राजस्थान के जिलों की विशेषता की बात करोगे तो आप भी समझना, मानचित्र अपने साथ में रखना। मानचित्र की बुक आती है, वो एक मानचित्र अपने साथ में रखना, जिलों की स्थिति को देखना, आपको समझ में आएगा। मानचित्र आपके साथ होंगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। देखो दोस्तों, राजस्थान के वे जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो राजस्थान के जिले हैं, 4 जिले हैं मित्रों। 4 जिले कौन कौन से हैं, आपने अंतर्राज्यीय सीमा में पढ़ा भी होगा। हनुमानगढ़ पंजाब व हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद भरतपुर है, भरतपुर मित्रों हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद मित्रों धौलपुर है, धौलपुर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद दोस्तों बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है। इनको ऐसे याद रख लेना मित्रों। पंजाब की सीमा हनुमानगढ़ पे ख़त्म होती है, हरियाणा शुरू हो जाता है। देखो मानचित्र में देखना, पंजाब की सीमा हनुमानगढ़ पे ख़त्म होती है, हरियाणा शुरू हो जाता है। हरियाणा भरतपुर पे ख़त्म होता है, यूपी शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश धौलपुर पे ख़त्म हो जाता है तो मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, और मध्य प्रदेश बांसवाड़ा पे ख़त्म होता है, यहाँ से गुजरात शुरू हो जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से राजस्थान के 4 जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो केवल, यहाँ पर बात को समझना, जो केवल
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मानचित्र में आपने देखना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बातों को देखना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ऐसे राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो है बीकानेर, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और एक है जैसलमेर, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, ऐसे वो जिले मिलेंगे आपको। 2 जिले हैं, एक तो है दोस्तों श्री गंगानगर सीमा बनाता है, पंजाब के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। एक है दोस्तों बाड़मेर गुजरात के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर बाड़मेर है, यहाँ पर गंगानगर है। दोस्तों, राजस्थान के सीमावर्ती जिले 25 हैं। यहाँ पर इस बात को आप हमेशा याद रखना, एक प्रश्न आपको बार बार पूछेगा यहाँ से। दोस्तों, इन 3 बातों को याद रखना। राजस्थान के सीमा के ऊपर कुल कितने जिले हैं? 25 जिले राजस्थान की सीमा पर हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से बना के पूछेगा, अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 23 जिले हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेगा, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के 21 जिले हैं। दोस्तों, तीनों प्रश्नों को हमेशा याद रखना, आपको समझ में आएगा कैसे। देखो, 25 की बात करेगा तो सीमा पर पूरे पर है, 23 की बात करेगा तो इन दोनों को निकाल देना, बीकानेर और जैसलमेर को, और जब केवल अंतर्राज्य की बात करेगा तो इनको भी निकाल देना, गंगानगर और बाड़मेर को, तो 21 जिले आपको बच जाएंगे। पूछा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा बनाता है? झालावाड़ बनाता है। झालावाड़ किसके साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। 580 किलोमीटर की सीमा बनाता है। दोस्तों, याद रखना, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? कम बनाता है बाड़मेर और गुजरात के साथ बनाता है। दोस्तों, कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आप इनको समझना, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आएगा अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, सीमावर्ती जिले कितने हैं, इनको याद रखना। 25 अंतर्राज्यीय सीमा पर 23 हैं, केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर 21 हैं। सबसे ज़्यादा झालावाड़ है, सबसे कम बाड़मेर है। आगे और बात करते हैं दोस्तों, इसकी आगे और चर्चा करोगे राजस्थान के जिलों की, तो आप मानचित्र में देखना, मानचित्र साथ में रखना मित्रों। मानचित्र में आप देखोगे तो ऐसे आपको मिलेगा राजस्थान के ऐसे जिले जो खंडित हैं। जिलों की विशेषता देखना, राजस्थान के वे जिले जो खंडित हैं। खंडित का मतलब समझना, एक बार जिनकी सीमा समाप्त हो गई वो दूसरी बार अपनी सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो खंडित हैं। एक तो जिला है अजमेर। अजमेर का भाग खंडित कौन सा है? टोडगढ़ है। जब आप अरावली पढ़ोगे तो मध्य अरावली की चोटी आएगी, टोडगढ़ चोटी आएगी। और दूसरा जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का है रावत भाटा। खंडित कौन सा है चित्तौड़गढ़ का? रावत भाटा खंडित है। देखो दोस्तों, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है,
चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर रावत भाटा कोटा के पास है। भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र रावत भाटा में है और उसका मुख्यालय कोटा में है। और यहाँ पर अजमेर है ना, अजमेर का भाग थोड़ा सा खंडित इधर पाली और राजसमंद की तरफ आ जाता है, टोडगढ़ आ जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे 2 जिले जो खंडित हैं वो चित्तौड़गढ़ और अजमेर है। फिर बात की राजस्थान के वे 2 जिले जो एक राज्य की 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं। वो हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ है और एक कोटा है। कोटा, ये दोनों मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों मानचित्र में देखना, कोटा इस प्रकार से लंबा इस प्रकार से फैला हुआ है। यहाँ कोटा है, एक बार इधर मध्य प्रदेश के साथ, एक बार फिर चित्तौड़गढ़ रावत बाटा भी बनाता है और चित्तौड़गढ़ खुद भी बनाता है। मतलब रावत बाटा और चित्तौड़ के बीच में भीलवाड़ा जिला आ जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों राजस्थान की वे 2 जिला मुख्यालय, समझना बात को, जिला मुख्यालय जो आपस में सबसे नजदीक हैं, आपस में सबसे नजदीक हैं। आप जुड़े रहना हमेशा मेरे से चैनल पर, 101% आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भाई 100 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें 80 क्वेश्चन अपने पढ़ाई में से आपको मिल जाएंगे। आप मेरे से पढ़े होगे तो उसमें आप देखना, नोट्स में देख लेना। ऐसे 2 जिले जो आपस में सबसे नज़दीक हैं, एक तो कोटा है और एक बूंदी है। कोटा बूंदी, इनके बीच की दूरी है ना दोस्तों 28 किलोमीटर की दूरी आती है, जिला मुख्यालय के बीच की दूरी आती है। पूछा आपको, अगला क्वेश्चन पूछा, राजधानी के सबसे निकट जिला मुख्यालय, राजधानी के सबसे निकट जिला मुख्यालय है मित्रों दौसा। जिला मुख्यालय अपनी राजधानी के सबसे निकट है और दूरी है 58 किलोमीटर की दूरी आती है जयपुर और दौसा के बीच में। मित्रों पूछा गया, राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें किस जिले में गिरती हैं? सूर्य की सीधी किरणें जहाँ कर्क रेखा गुजरती है वहाँ सूर्य की सीधी किरणें गिरती है। बांसवाड़ा जिले में सूर्य की सीधी किरणें गिरती है। और राजस्थान में सूर्य की तिरछी किरणें किस जिले में गिरती है? जो कर्क रेखा से दूर जिला है वहाँ गिरती है तिरछी किरणें। श्री गंगानगर में सूर्य की तिरछी किरणें गिरती हैं। दोस्तों यहाँ से ग्रेड बेस पर आपको एक प्रश्न बना के पूछेगा, ऐसे पूछेगा, मानचित्र में देखना कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाले जिलों का क्रम बताइए। या तो आरोही क्रम पूछ ले या अवरोही क्रम पूछ ले। जैसे सीधी किरणें कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद दोस्तों झालावाड़ आएगा, यहाँ सूर्य की सीधी किरणें गिरती है। तिरछी किरणों का क्रम पूछ ले, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, इस प्रकार से क्रम आप मानचित्र को समझोगे तब आपको यह बात पता चलेगा। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने का क्रम आरोही क्रम पूछ ले, अवरोही क्रम पूछ ले, तो आप इसको बात को समझना। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती हैं? सर्वाधिक आंधियां किस जिले में? वर्तमान में आंधियों का ही दौर चल रहा है, रोजाना आंधी आती है। आंधियां श्री गंगानगर में आती है सबसे ज़्यादा, और लगभग आंधियां गंगानगर का समय है 27 दिन तक यहाँ आंधियां चलती है, 27 दिन। और सबसे कम आंधियों की बात करोगे तो कम झालावाड़, राजस्थान का सबसे आदर जिला झालावाड़ है। अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया, मात्र 3 दिन यहाँ पर आंधी चलने का समय है। मित्रों ये बात आपको समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार और आगे बात करते हैं। इसकी काम की बात हो रहा है। देखिए दोस्तों राजस्थान में, ये तो बाहर की बात थी, अंदर की बातों को बात करते हैं। राजस्थान में ऐसे भी तो जिले हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं,
और अकेला पाली जिला ऐसा भी होगा जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। दोस्तों देखो, राजस्थान के वे जिले जो न तो किसी राज्य के साथ वह न ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसे कितने जिले हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते। मानचित्र देखना आप अपने साथ लेकर के, ऐसे राजस्थान के 8 जिले ऐसे होंगे जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। 8 जिले ऐसे हैं मित्रों। कौन कौन से हैं? ट्रिक से याद रखो तो ट्रिक से याद रख लेना, जिलों को याद रखो तो वो वैसे याद रख लेना। नागौर है, टोंक है, पाली है, राजसमंद है, जोधपुर है, अजमेर है, बूंदी है, व दौसा है। दोस्तों इनको ट्रिक से याद रख लेना। एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा, नाटो पारा जो अबूदो। देखो, नागौर, टोंक, पाली, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, बूंदी, दौसा। ये प्रश्न आप हमेशा याद रखना। एक तो ये प्रश्न, चाहे कैसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इस प्रश्न को आप हमेशा याद रखना। एक दोस्तों, राजस्थान का पाली जिला है, पाली जिला जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले हैं पाली के? अजमेर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर व जालौर। इनको भी ट्रिक से याद रखना दोस्तों, हमेशा याद हो जाएंगे आपको ये भी, कि इस प्रकार से याद रखना। ओ पाली उस ओर बाजो लेकर ना जा, बाजो लेकर ना जा। देखो, अजमेर, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर व जालौर। दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को आप हमेशा याद रखना, चाहे कैसी की भी तैयारी करो, चाहे बीएसटीसी की एग्ज़ाम दो, चाहे बीएड की एग्ज़ाम दो, आपको हमेशा ये दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न कैसे भी करके पूछ लेगा कि ऐसे राजस्थान के वे ज़िले कौन सा, वह ज़िला कौन सा है जो पाली के साथ सीमा नहीं बनाता है। ज़्यादा दोस्तों याद रखना, नहीं में पूछेगा, हाँ में नहीं पूछेगा, नहीं में पूछेगा कौन सा जिला है जो किसके साथ सीमा नहीं बनाता है। तो आप इनको, इन 8 जिलों को याद रखना और इन 8 जिलों को ट्रिक से याद रख लेना। नाटो पारा जो अबूदो किसी के साथ नहीं बनाते हैं, ओ पाली उस और बाजो लेकर ना जाइए, केवल किसके साथ सीमा बनाते हैं? पाली के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। अब आगे की बात करें, अंतिम बात करें स्थिति विस्तार की, तो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात करें। सबसे निकट बंदरगाह राजस्थान के पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। सबसे निकट बंदरगाह पंडित दीनदयाल
गुजरात का है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। वो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है, जिसका दूसरा नाम कांडला बंदरगाह है। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु की बात करोगे, सबसे उच्चतम बिंदु सब जानते हैं, गुरु शिखर है। सिरोही में गुरु शिखर, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा था, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर भी है और 1727 मीटर भी। दंतात्रेय ऋषि के मंदिर के समय 1727 है, या गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 है। सबसे निचतम बिंदु की बात करोगे तो सांबर झील का क्षेत्र, सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचे बसा हुआ है, तो इसको याद रखना दोस्तों। सबसे नीचा बिंदु सांबर झील का, सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर है। इन झीलों को याद रखना, आपको समझ में आएगा। एक बार वीडियो को जरूर देखना। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के उपनाम की, भौगोलिक उपनाम की, जिलों की आकृति की, तो उसको जरूर देखना, उसमें भी आपको प्रश्न मिलेंगे। ओके, तो इनको देखना जरूर।